Good morning to all, dear students. Again with तेरा मेरा साइंस विद रहमान सर. न्यू टॉपिक एसिड बेस और साल्ट के बारे में बात चल रही थी अपनी. तो जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था. अगर आपने इंडिकेटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप इंडिकेटर के बारे में पढ़िए. और अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं सजेशन यही है कि आप सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, जिससे आपसे क्या होगा, बेनिफिट यह है कि आपको फॉर्मूले की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट. फर्स्ट वीडियो के बाद में आप कंटिन्यू बढ़ते रहिए और फिर इस चैप्टर में पहुंचिए. और अगर आपने वीडियो पहले वाले देखे हुए हैं तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट. तो इस एसिड बेस और साल्ट में इंडिकेटर वाला टॉपिक हो गया. अब अपने कर रहे हैं सिर्फ आज अपने कर रहे हैं नया टॉपिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहले एसिड्स के नाम आपको दोबारा बता रहा हूँ. एसिड्स के नेम सभी को पता है, मैं कुछ एसिड्स के नेम लिख रहा हूँ. तो पहले अपने एसिड्स के नेम देखते हैं. देखो, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर बोलते हैं. उसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है, बेस की बारे में बात होती है, क्योंकि बेस भी हम पढ़ेंगे बार बार में. तो बेस का सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारे एसिड और बेस के बारे में है. अब आज अपने स्पेसिफिक टॉपिक है अपना सिर्फ और सिर्फ अपने किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एसिड के बारे में डिस्कस करने से पहले जरूरी है कि हम पहले देखें कि एसिड्स कौन कौन से थे. सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड. बेस के बारे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अब अपने देखते हैं एसिड के बारे में. तो पहले अपने एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि देखो, इसमें हम वर्ड पढ़ेंगे. एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपने कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड. एक अपने पढ़ते हैं वीक एसिड. एक इसी तरह अपने क्या पढ़ेंगे, एक वर्ड स्ट्रॉन्ग बेस. एक यही अपने पढ़ेंगे कौन सा, वीक बेस. तो देखो, ये जो वर्ड आ रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक और वीक, तो इसका मीन क्या है. तो मैं स्ट्रॉन्ग जब एसिड की बात करूंगा, अगर उसमें एसिड की जगह पर अपने बेस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस की डेफिनेशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस की हो जाएगी. और यही अगर मैं वीक एसिड की जब डेफिनेशन लिखूंगा, अगर उसमें मैं बेस लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वीक बेस की डेफिनेशन हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग और वीक का मीन बताता हूं आपको. जब स्ट्रॉन्ग और वीक का मीन पता होगा तो हम समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली ये मीन क्या है. पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें. देखो, एसिड्स जो बेस है दोनों कॉमन है. अगर आप एसिड्स की जगह यूज करोगे तो एसिड हो जाएगा और बेस यूज करोगे तो बेस बढ़ा देगा. तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग का मीन क्या होता है. स्ट्रॉन्ग का मीन अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी एसिड को आपने किसी वाटर के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन को रिलीज करे तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं. दोबारा देखो कि आपने किसी भी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में क्या किया, ऐड किया, तो क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो व्हेन एसिड कंप्लीटली dissociates into ions and produce large number of H+ ions is called, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो देखो हमने क्या पढ़ा कि when acid completely dissociate into ions and produce large number of H+ ion is called strong acids. एक एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने HCl को
किसको, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन में जाके क्या बनाएगा, एक H पॉजिटिव बना देगा और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देगा। अगर मैं जितने पीस, अगर मान लो कि इसके कुछ पीस डाल देता हूं और वो कंप्लीटली सारे पीस क्या हो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन की कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने पे ध्यान रखना, ये जो वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं ये वर्ड है कंप्लीटली डिसोसिएट्स पे डिपेंड है, यानी कंप्लीटली अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं इसी एसिड की जगह, देखो यहां पे वर्ड मैं यूज क्या कर रहा हूं, एसिड वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर मैं इस एसिड की जगह क्या लगा दूं, बेस लगा दूं, तो ये बेस लगाते ही यहां पे व्हेन बेस कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H, नहीं, बेस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन, जिसको बोलते हैं अपने हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो देखो यहां पे जब OH आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस एसिड की जगह मैं क्या कर दूंगा, बेस कर दूंगा, तो ये किसकी बन गई, स्ट्रॉन्ग बेस की बन गई। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस क्या हुआ, तो व्हेन एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब मैं इस एसिड की जगह क्या कर दूं, बेस कर दूं, और इस H पॉजिटिव की जगह क्या कर दूं, OH नेगेटिव कर दूं, तो और एसिड की जगह फिर क्या कर दूं, बेस कर दूं, तो ये किसकी बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस की बन जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल तो दे दिया मैंने HCl और कंप्लीटली हो गया H पॉजिटिव और NaCl में। लेकिन अब मैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में दे रहा हूं, बेस के बारे में, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा NaOH, तो बेस जितने भी होते हैं सब में OH जो है वो रिलीज करने की एबिलिटी होती है, तो मैं यहां पे लिखता हूं Na प्लस और OH नेगेटिव। तो ये कंप्लीटली जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन यही थी हमारी। लेकिन अब अपने पास में कौन सा वर्ड आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन है वही स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन है। डिफरेंस है तो किस चीज का, कि जब एसिड लिखेंगे यहाँ पे और H पॉजिटिव लिखेंगे तो एसिड की डेफिनेशन हो जाएगी, जब बेस की डेफिनेशन लिखेंगे और OH नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे तो ये बेस की डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, अब अपने देखते हैं कौन सा इसके बारे में। तो देखो वीक की बात करते हैं, इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, व्हेन एसिड कंप्लीटली की जगह वर्ड आ जाए, अगर मान लो कि मैं कंप्लीटली की जगह लिख दूं क्या चीज, नोट कंप्लीटली, क्या लिख दूं, नोट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लार्ज की जगह, ये लार्ज जो वर्ड है, जो लार्ज वर्ड है इसकी जगह मैं लिख दूं लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, नहीं, फिर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। दोबारा देखो इसमें कि व्हेन एसिड नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड वीक एसिड्स। इसी को मैं क्या करता हूं यहां पे, जब बेस लिखूंगा तो व्हेन बेस नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, देन इट इज नोन एज द वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात थी, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, अगर नहीं हुआ तो वीक एसिड और बेस है। तो मैं वीक एसिड और बेस का एक एग्जांपल लिखता हूं। वीक एसिड का एग्जांपल देखो क्या था, वीक एसिड का CH3COOH, ये वीक का है। मान लो कि इसके आपने 10 पीस डाले, इसमें 10 पीस डाले, उसमें से आपके सिर्फ 2 या 3 पीस टूट गए, बाकी 7 जो थे वो अनब्रेकन रहे। तो इसको लिखने का तरीका तो ऐसे ही होगा, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या लिखा जाएगा, H पॉजिटिव। है ये वीक, ये क्या है, वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव निकलेंगे, तो ये कौन सा है, वीक एसिड्स है। अब मैं वीक बेस की बात करता हूं तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसके भी अगर मैं मानता हूं ऐसे कि इसके भी मैंने 10 पीस डाले और जिसमें से सिर्फ 2 और 3 पीस ही क्या हुए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन है, यानी कि 7 जो थे वो क्या रह गए, हमारे अनब्रेकेबल रह गए, यानी अनडिसोसिएट रह गए। तो इसका मीन ये क्या है, वीक है। इसका मीन ये OH कम देगा। देखो अगर ये 10 पीस है, 10 के 10 ही क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए तो 10 OH निकलेंगे, तो इसका मीन क्या हुआ, ज्यादा OH बने। इसने क्या किया, इसने 10 पीस डाले और मैंने 10 में से सिर्फ 3 OH मिले मुझे, तो कम मिल रहे ना, तो ये वीक हो गया। ऐसे ही एसिड में था, जो H प्लस ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग है, जो H प्लस कम देगा वो क्या है, अब वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंड किस पे है, डिपेंड है उनके कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने पे डिपेंड है। अगर ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका मीन ये स्ट्रॉन्ग है और वीक है, अगर कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक
अब अपने बात कर रहे हैं किसकी, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में बात करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग और वीकली कंप्लीटली डिसोसिएट होने पे है तो एक वर्ड अपने यूज करेंगे बार बार में, CONCENTRATED, कंसंट्रेटेड, CONCENTRATED, कंसंट्रेटेड। और एक अपने वर्ड पढ़ेंगे डाइल्यूट। तो देखो पहले बात करते हैं कंसंट्रेटेड का मीन क्या होता है। कंसंट्रेटेड का मीन होता है विच कंटेन एन एसिड which contain minimum possible amount of water। यानी ऐसा कोई एसिड जिसके अंदर क्या है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। यही अगर मैं इस एसिड की जगह पे, इस एसिड की जगह पे क्या लगा दूं, इस एसिड की जगह पे मैं लगा देता हूं बेस, तो ये क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड बेस बन जाएगा। तो देखो कंसंट्रेटेड एसिड का मीन क्या था कि एक एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड, और एन बेस विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड बेस। तो डाइल्यूट का मीन क्या होगा, तो डाइल्यूट का मीन इसी का थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, यानी एन एसिड विच कंटेन मिनिमम की जगह पे अगर मैं वर्ड लिख दूं कौन सा, मच मोर, इसकी जगह पे वर्ड मैं लिख दूं क्या चीज, मच मोर, MORE, मोर, मच मोर। अगर मैं इसकी जगह वर्ड लिखता हूं मच मोर पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट। और अगर मैं बेस की लिखता हूं यानी ए बेस which contain much more possible amount of water is called a dilute। यानी कि अगर हमारे पास में, जैसे अगर आप लेमन की बात करते हैं कि एक लेमन को आप कट कर लो, लेमन को कट कर डायरेक्टली आप लेमन की 1-2 ड्रॉप अगर आप अपने माउथ में डालोगे तो यू फील करोगे, लेकिन अब वहां पे आपने देखा कि क्या था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर था उसमें, लेकिन जैसे ही आपने उसमें क्या किया, वाटर का अमाउंट बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो देखो डाइल्यूशन जो है या कंसंट्रेशन जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड है, जबकि स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो डिपेंड किस पे है, वो डिपेंड है उनके डिसोसिएशन पे। नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे एसिड्स की केमिकल रिएक्शन और एसिड के कुछ बचे हुए पोर्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।